समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार की दोपहर में कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किए। कलेक्ट्रेट में सैकड़ों की संख्या में मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब का चित्र हाथों में लेकर विरोध दर्शाया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रनंदन सिंह को सौंपा। इस मौके पर मछली शहर की सपा सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि अमित शाह द्वारा जो बाबा साहब के लिए बोला गया है वो बेहद अपमानजनक है। देखिए, जो गृह मंत्री जी जो टिप्पणियां जो स्टेटमेंट दिया है लोकसभा में खड़े होके, शायद वो भूल गए कि जो बोल रहे हैं लोकसभा में खड़े होकर वो भी संविधान का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। बाबा साहब का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो पीड़ित परिवार के हैं, जो महिलाएं हैं, जितने भी हक अधिकार हमें मिला गया है वो संविधान से मिला। और संविधान को लिखने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, वही हमारे भगवान हैं। उनकी वजह से आज हम समाज में सर उठा के चल सकते हैं। एक समय था जो हमारी परछाई से लोग भागते थे कि हम दलित हैं तो हमारी परछाई से लोग भागते, लेकिन आज हम सर उठा के समाज में चल रहे हैं। हम वोट देने का अधिकार, हम वोट राइट टू वोट जो है अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन का अधिकार हो, चाहे महिलाओं का अधिकार, ये सारे अधिकार उन्होंने दिया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी टिप्पणियों का हम लोग विरोध करें। क्या लगता है अमित शाह जी ने जो कहा कितना सही है, क्या विरोध करेंगे उसका? इसमें सही कुछ भी नहीं है। हम लोग का कर्तव्य बनता है प्रोटेस्ट करें, क्योंकि देखिए हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान जिस संविधान ने जिन्होंने लिखा है उसका अपमान हम लोग बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम लोग की मांग है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए या तो उनको माफी मांगना चाहिए। और हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर जी से पहले भी डरती थी, आज भी डरती और आगे भी डरेगी, क्योंकि वो उनका जो आइडियोलॉजी, जो रूट्स है, जो उनकी थिंकिंग, जो उनकी विचार है वो मनुस्मृति की विचार है। वो लोग नहीं चाहते इस देश में लोग भाईचारे से जिए और भाईचारे के साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। वो पार्लियामेंट में अमित शाह के बयान से साफ हो गया। ये लोग बाबा साहब का सम्मान नहीं करना चाहते। बाबा साहब को अपमानित करके बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग बदलना चाहते हैं। और जिस बाबा साहब को पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर रहने वाले दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, पिछाड़े गए लोग, पिछड़े हुए लोग देवी देवता भगवान के रूप में मानते हैं, शादी विवाह उनकी तस्वीरें लगाकर अपने बच्चों की शादियां करते हैं, उन्हें देवता की तरह, भगवान की तरह पूजते हैं। हिंदुस्तान की 90% आबादी जिनकी सुबह उठ करके नाम लेती है, जिन्हें प्रणाम करती है, उस महापुरुष के प्रति इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी हिंदुस्तान कतई नहीं बर्दाश्त करेगा। और जिस तरह से उन्होंने कहा, बाबा साहब को तो सबने देखा है, भगवान हमारी कल्पना में, हम कल्पना के आधार भगवान की पूजा करते हैं कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार हम सम्मान से जी रहे हैं। हम भगवान को भी पूछते हैं, बाबा साहब को भी पूछते हैं। और जो भाजपा के लोग हैं वो संविधान को बदलना चाहते हैं, मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं, जिसमें कुछ लोग ऊंच होंगे, बाकी सारे के सारे लोग नीच होंगे। इस आधार पर हिंदुस्तान नहीं चल सकता। हिंदुस्तान जब भी चलेगा तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आधार पर चलेगा। बाबा साहब का सम्मान, इस देश का सम्मान, जो लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं वो लोग इस देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, जिन्हें हिंदुस्तान की 90% आबादी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है, हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे समाजवादी पार्टी की मांग है अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए।